वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, क्योंकि वक्त तो अपनी चाल से चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आप सच के साथ चलते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यही वक्त आपकी राह का हमसफर बन जाएगा। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, मगर इसका अंत हमेशा सुखद होता है। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार और सिद्धांत बदल लेते हैं, वे भले ही कुछ समय के लिए सफल दिखें, लेकिन उनकी सफलता स्थायी नहीं होती। इसलिए कभी हालातों से समझौता मत कीजिए, बल्कि सच्चाई के साथ डटे रहिए, क्योंकि जब वक्त करवट लेगा तब दुनिया आपकी मिसाल देगी। जो लोग अपने जज्बात छुपाते हैं अक्सर वही होते हैं जो सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। उनकी परवाह शब्दों में नहीं, बल्कि उनके छोटे छोटे हाव भाव में झलकती है। वे खुद को तकलीफ देकर भी दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराना सीख लेते हैं। उनकी खामोशी में हजारों भाव छिपे होते हैं, मगर वे अपनी तकलीफों का बोझ किसी और पर डालना पसंद नहीं करते। वे खुद भले ही टूट रहे हों, लेकिन सामने वाले को कभी कमजोर नहीं पड़ने देते। उनकी खामोश मोहब्बत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उनका प्यार शब्दों में नहीं, बल्कि उनके किए गए निस्वार्थ कर्मों में बसा होता है। पढ़ो, लिखो, गिरो, संभलो, हंसो, रो, संघर्ष करो, लेकिन जो सपना अपनी आंखों में बसाया है उसे किसी भी हाल में पूरा करो। रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आएं, कितनी ही ठोकरें मिलें, कभी हार मत मानो, क्योंकि सपने देखने वालों से ज्यादा कीमती वे लोग होते हैं जो उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और हार सिर्फ उनके लिए होती है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा सपना हकीकत ना बन जाए। आज के जमाने में किसी को भी यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ मजबूत दिखने वालों को ही सुनती और समझती है। लोग यहां हमदर्दी कम और मौके ज्यादा तलाशते हैं। गिरते हुए इंसान को सहारा देने से ज्यादा उसे और तोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। वह शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए। फायदा यह हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। घर ना जाऊं तो रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी है। पूरी जिंदगी औरत दो चीजें दबाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। मत करना अभिमान खुद पर, ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा। यह दुनिया है साहब, यहां सबको चाहिए मौका। यह जिंदगी है जनाब, जहां बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहो जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी से दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत मिले। सुकून प्रेम की धारा बांटता है। आपकी जिंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देकर जाते हैं। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।
उम्र के साथ सम्मान जरूर मिलता है, प्रतिष्ठा केवल व्यवहार से ही मिलती है। कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसका ख्याल आता है। यूं तो गलत नहीं होते अंदाज चेहरों के, लेकिन लोग वैसे भी नहीं होते जैसे नजर आते हैं। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो इमारत को मत तोड़िए, उनकी मरम्मत कीजिए। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। रास्ते बनाने वाले ने मंजिल पहले से बना रखी है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। जो कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, दरअसल उसे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। व्यक्ति नहीं, खुशी ना कहीं बिकती है। लोग गलतफहमी में जीते हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की हसरत ना हो। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचाने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। कितने कमजोर हैं यह गुब्बारे, चंद सांसों से भूल जाते हैं और जरा सी बुलंदी पाकर अपनी हैसियत भूल जाते हैं। हम भी इन्हीं गुब्बारों जैसे हैं, हम मिट्टी के पुतले हैं। हमें भी चंद सांसें मिलती हैं जीवन में, और उन चंद सांसों में हम अपनी हैसियत भूल जाते हैं कि हमें एक दिन फिर इसी मिट्टी में मिल जाना है। तुम अच्छे हो तो बन के दिखाओ, और हम बुरे हैं तो साबित करो। एक कब्र पर लिखा था, किसको क्या इल्जाम दूं दोस्तों, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। कान के कच्चे लोग आपकी उन गलतियों के लिए आपसे नाराज रहते हैं जो आपने कभी की ही नहीं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अगर किसी को अपनाना है तो उसकी गलतियां व अच्छाइयां दोनों के साथ अपनाना सीखो। कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है, तो फिर इंसान क्या चीज है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह मानेगा नहीं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बहाव भी आ जाती है। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उनसे अधिक तरक्की उनके पड़ोसी कर रहे होते हैं। भगवान तू भी कमाल करता है, आंखें ब्लैक एंड व्हाइट देता है और ख्वाब रंगीन दिखाता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। उसे लगता है जब चाहेगा लौट आएगा किरदार में, उसे खबर ही नहीं। यह कहानी खत्म हो रही है। शिकायतें वहीं शोर करती हैं जहां रिश्ता रखने की चाह हो। रिश्ता खत्म होने के बाद तो शिकायतें अपने आप शांत हो जाती हैं। जब किसी को शब्दों में बताने के बाद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया है। भूलना सीखिए। दुनिया भी एक दिन वही करने वाली है। अक्सर लोग भूल जाते हैं काम होने के बाद, वही हमेशा याद रखते हैं जो है दिल के पास। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। भूल जाते हैं अक्सर वह लोग हमें जिसके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वह अक्सर याद आते हैं। भूलना भुलाना तो महज दिलों का वहम है। एक मुकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है, क्या भूलना है, बस यही याद रह जाता है। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, पहला घाव और दूसरा किसी से लगाव। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर कम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है।
इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के और। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाया करते हैं। जितनी मोहब्बत थी सारी बांट दी दुनिया वालों में। जब हमने हाथ फैलाए तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ न दिया। इंसान नहीं, उन रिश्तों का भी क्या करना जो कि तीसरे इंसान के आने से टूट जाएं। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई नहीं हाल पूछता। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो। बहुत बार खास से आम हुआ हूं मैं। सब कुछ तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा हो। ग्रहण सभी हानिकारक होते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, या रिश्ते में किसी तीसरे का ग्रहण हो। रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। जब कोई रिश्ता नया शुरू होता है तो इतनी कस्में खाई जाती हैं, इतने वादे किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और जब मन भर जाता है तो लोग ऐसे छोड़कर चले जाते हैं जैसे रिश्ता था ही नहीं। किससे रखो अपनेपन की उम्मीद। यहां झटके पत्तों से ज्यादा लोग नजरों से गिरते हैं। किसी का आज देखकर उसका कल डिसाइड मत करो। हमने बुरा वक्त देखा है साहब। हम किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकते। लोगों की बकवास का जवाब नहीं देने वाले को कमजोर मत समझो जनाब। ये वे समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मानते, इसलिए उनके दिल और कपड़े हमेशा साफ और बेदाग होते हैं। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, कि जिंदगी से धन की जिंदगी बेहतर है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। जिंदगी के 2 पड़ाव हैं। अब उम्र नहीं है, दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादा करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादे के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वह भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करें, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सहम गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूं इनकी वजह से और मैं उदास हूं उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूं, नाराज हूं, खुश हूं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बांड हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया, और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है।
अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ते हो, रास्ते हो या अवसर, जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सारा सुख व्याप्त है, क्योंकि संतोष ही वह भावना है जो इंसान को भीतर से संपन्न बनाती है। जब हम जीवन में जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसमें आनंद खोजने लगते हैं, तभी असली शांति का अनुभव होता है। असंतोष की आग इंसान को कभी चैन से बैठने नहीं देती। वह हमेशा और अधिक पाने की चाह में भागता रहता है। लेकिन जिसे यह समझ आ जाता है कि जो मिला है वही सबसे उत्तम है, वही सच्चे सुख का आनंद ले सकता है। जीवन में भौतिक चीजें कितनी भी क्यों न बढ़ जाएं, अगर संतोष नहीं है तो कभी खुशी महसूस नहीं होगी। हमें लगता था वह नाराज है हमसे, हम गलत थे। वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे। कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो उसे करने में कभी शर्म मत करना। समझना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती उसे समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाम मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी घमंड मत करो। वह लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी के घाव पर पट्टी बांधना सीख जाएं। मां का शांत रहना भाग्य है। मां से कोई आपको याद करे तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से। वह हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का। कहते हैं चुप रहो, बोलते क्यों नहीं? कभी फुर्सत में अपनी कमी पर गौर करना। दूसरों के आईने बने की ख्वाहिश मिट्टी हो जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना, ताजमहल जमाने ने देखा है, मुमताज ने नहीं।
हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलेपन की भारी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, एक समझदारी होती है और दूसरी मजबूरी। दुख तो बांटो किसी पेड़ या परिंदे से, अब आदमी रहा नहीं भरोसे लायक। कोई बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है, जितना भी सरल है। जब सब सरल है तो फिर कठिन क्या है? कठिन है सरल होना। सरल होना सबसे कठिन है। आप जो भी हो वास्तविक रहो, मौलिक रहो। किसी से प्रभावित होकर खुद को बदलने की भूल मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज भले ही कर्कश होती है पर वह आजाद होता है, और जो दूसरों की भाषा बोलता है वह पिंजरे में कैद होता है। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह अपने अंदर मौजूद बुराइयों को नहीं देख सकता। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा सामने वाला नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, समस्या का नहीं। जब परिस्थिति बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे। आप तो वाकिफ हो, फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में, हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं। जो आप अपने लिए करते हैं वह आपके जाने के साथ चली जाती है, लेकिन जो आप औरों के लिए करते हैं वह आपकी विरासत के रूप में यहां रहती है। इतने चालाक हैं कुछ मेरे अपने भी, तोहफे में घड़ी तो दी मगर कभी वक्त नहीं दिया। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिल दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं, कुछ जख्म भरते हैं। हम सफर यहां सभी हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं। प्यार सभी करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं, कुछ जान लेते हैं, और रिश्ते यहां सभी बनाते हैं। मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ रिश्ते निभाते हैं, कुछ इसे आजमाते हैं। अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। जो धोखा दे गया उसकी यादों में मरने से 1000 गुना अच्छा है। जो साथ है उसके साथ सुकून से जी लिया जाए। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे, आज जिंदगी खिलौना है। गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें तो अक्सर रुला देती हैं। सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाऊं कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो खुद में, किसी से प्यार नहीं मिलेगा। ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं, खरोच कभी एक जरा से बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोयाम मोहब्बत को मैंने बस भूल इतनी हुई, धागा कच्चा चुन लिए मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं, वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो, अपनों के पास हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। वह जो कहते थे कि वक्त ही वक्त है तुम्हारे लिए, आज कहते हैं तुम्हारे सिवा और भी काम होते हैं। बड़ा मुश्किल काम दे दिया, किस्मत ने मुझको कहती है तुम तो सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं।
जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कहें कि काश हम भी इनके दोस्त होते। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब करना नहीं चाहते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। मां सोचती है बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा न रहे। दुनिया में बस यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों अहमियत बढ़ाते हो किसी की? माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। अगर हमें किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो, जीने के लिए बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर नहीं मिला करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं वह साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो, अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। एक सपने के टूटकर चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। हमने धोखे तो बहुत खाए लेकिन धोखा नहीं दिया। हमारे खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट लो। जिंदगी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। कुछ अच्छा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। जिन लोगों में आपकी कीमत ना हो ऐसे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। पलकें भिगोना लाजमी नहीं उस शख्स की याद में जिसने तुम्हें अपनों में कभी गिना ही ना हो। इज्जत कमाना धन कमाने से ज्यादा मुश्किल है और इज्जत गंवाना धन गंवाने से ज्यादा आसान है। ऐसा वक्त लाओ जब लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। वक्त जैसे बनो, जो कदर न करें उसे दोबारा मत मिलो। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। कहां मिलता है कभी कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा के चला जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वहीं रब नजर आता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कमाने का असली मतलब सिर्फ दौलत इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचना है जहां जरूरतें कभी तुम्हारे हौसलों पर हावी न हो, जहां तुम अपनी मेहनत की बदौलत हर खुशी को खुलकर जी सको, बिना किसी शिकन, बिना किसी झंझक के। जीवन में कभी कभी
गिरना भी अच्छा होता है, क्योंकि यही वो पल होते हैं जब हमें अपनी असली औकात का पता चलता है, जब हमें एहसास होता है कि हम कितने मजबूत हैं और कितनी दूर तक चल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब गिरने के बाद कोई हाथ हमें उठाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वही पल हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे अपने कौन हैं, कौन हमारे दर्द को समझता है, कौन हमारे साथ सिर्फ सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी खड़ा रहता है। यही जीवन का असली सच है। गिरकर ही हम सीखते हैं, संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम यह नहीं है कि ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा जाए या बड़ी सफलताएं कैसे हासिल की जाए, बल्कि सबसे कठिन काम यह है कि अपनों के बीच रहकर भी अपनों को ढूंढना पड़े। जब अपने ही बदल जाते हैं, जब चेहरे वहीं रहते हैं लेकिन भावनाएं बदल जाती हैं, जब अपनापन सिर्फ शब्दों में रह जाता है और रिश्तों में गहराई खो जाती है, तब यह एहसास होता है कि सच्चे अपने कितने दुर्लभ होते हैं। दुनिया में बहुत कुछ मिल सकता है, पर जो वास्तव में तुम्हारा हो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा हो, उसे ढूंढ पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। नदी के किनारे खड़े रहकर बस उसे देखते रहने से तुम कभी उसे पार नहीं कर सकते, क्योंकि डर, संदेह और आलस्य तुम्हें वहीं रोके रखते हैं। अगर तुम्हें सच में उस पार जाना है, अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर, अपनी हिचकिचाहट को भुलाकर, हिम्मत जुटाकर नदी के भीतर उतरना ही होगा। हां, शुरुआत में पानी ठंडा लगेगा, धाराएं तेज महसूस होंगी, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारी झिझक खत्म होगी और रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाएगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर तुम बस किनारे पर खड़े रहकर इंतजार करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत करके पहला कदम बढ़ा दोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन में हमेशा इंतजार करते रहना सही नहीं है, क्योंकि सही वक्त कभी खुद चलकर नहीं आता, उसे हमें खुद लाना पड़ता है। अगर तुम बस बैठे रहोगे, यह सोचते रहोगे कि हालात अपने आप बेहतर हो जाएंगे या कोई सही मौका तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो यकीन मानो वक्त यूं ही निकल जाएगा और तुम सिर्फ पछतावा लेकर रह जाओगे। सही वक्त वही होता है जब तुम उसे सही बना देते हो, जब तुम बिना किसी बहाने के, बिना किसी डर के अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हो। इसलिए मत रुको, मत सोचो कि हालात बदलेंगे, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात तुम्हारे मुताबिक बदलने पर मजबूर हो जाएं। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, गलतियां भी हुई, कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब सजा वहां मिली जहां हम पूरी तरह बेगुनाह थे। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, वहीं जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आंसू भी आते हैं, दर्द भी छुपाना पड़ता है। यह जिंदगी है साहब, यहां जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, जब देगा सब देगा। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के, कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो। वक्त हमेशा अपने हक में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते देखा है। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, अब बस सब यही पूछते हैं, कितना कमाते हो? खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में। वह दूर हो जाएगा जो इज्जत कमाने की होड़ में लगे हैं, जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनेगा। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ,
खरीद लो साहब, पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना सुकून क्या भाव खरीदा। बच के चलो जिंदगी के रास्तों पर, कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ सीने में। हालात चाहे जैसे भी हो डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। अब ना करूंगा अपने दर्द को बयान किसी के सामने। दर्द जब मुझको ही सहना है तो तमाशा क्यों करना। बांसुरी से सीख लो दोस्तों, जिंदगी जीने का तरीका कितने छेद हैं इसमें, फिर भी गुनगुनाती है। पेट तो मां के हाथ की रोटी से भरता था, आजकल तो बस भूख मिटती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करो, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हो। एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। नजर से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो ऐसा हो मर्द वह है जो हालातों से लड़े, ना कि घर की स्त्रियों से। सब्र करो, अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता, मुसीबत जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हो तो जिंदगी भी खूबसूरत सफर लगती है। खुद को इतना बदल दो कि लोग हैरान हो जाए तुम्हारी तरक्की देखकर। लोग सोच में पड़ जाएं कि तुम इतना सफल कैसे हो गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो और पापा से कहो चलो पापा चाय पीने चलते हैं। खुद की नजर में महान बनो, क्योंकि दूसरों की नजर में तो भगवान भी बुरे हैं। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई उनके लिए पानी रखता है। सब सा दिखाना छोड़कर खुद सा दिखना सीख। संभव है सब हो गलत, बस तू ही हो ठीक। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है। वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो अथवा विचार हो। पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं गहरा दाग छोड़ते हैं। आपके पास क्या है लोग वह देखते हैं, क्या है लोग वह नहीं देखते हैं। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता। तन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। अधिक दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। किताबों से ही सीखे हैं। चंद अल्फाज मैंने आते जाते चेहरों ने कहानी लिखना सिखा दिया। बचपन साथ रखिएगा। जिंदगी की शाम में उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के मुकाम में। धोखे की खासियत यही है, यह विश्वास के साथ मुफ्त में मिलता है। किसी की किस्मत अच्छी है, बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। समय की मांग है, अपने बच्चों से दोस्ती कर लो इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राय जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। आंसू की भी एक अजीब कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए पानी है। जिंदगी जी लो साहब, बाकी एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ही प्रोग्राम में आपकी गैर हाजिरी होगी। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। किसी रोज याद ना कर पाऊं तो खुद गर्ज ना समझना ए दोस्त। दरअसल छोटी सी जिंदगी में परेशानियां भी बहुत हैं। सब पढ़ाया गया, त्रिकोण, चौकोण, लघु कोण, समकोण, षटकोण पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है वह कभी नहीं पढ़ाया, वो है दृष्टिकोण। मन को समझने वाली मां और भविष्य पहचानने वाले पिता
यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार है। सारे मंत्र और जाप आसान नहीं है। उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। बोझ थोड़ी होती है मोहब्बत जनाब, लेकिन झुका अच्छे अच्छों को देती है। दिल के जो लोग साफ होते हैं कम ही लोग उनके खास होते हैं। ठीक हूं यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। लोग मुझे पसंद करें या ना करें मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। बातों से सीखा है हमने आदमी को पहचानने का फन। जो हल्के लोग होते हैं हर वक्त बातें भारी भारी करते हैं। अजीब रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम में। रिश्तों में धोखे की मात्रा अधिक पाई गई। सोच समझकर किसी पर विश्वास करो। जैसे किसी पाषाण से सोना बनाने के लिए उसे घिसना, तपना और आग में चलना पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है। जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद मत करो क्योंकि इसका नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा देगी। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है। अपना रास्ता खुद चुनो क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है क्योंकि वहां जो भी बोया जाए वह बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक कर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोध से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय न तो यह कहता है कि धीरे चलिए, न यह कहता है कि तेज चलिए, वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों न तो दोबारा आएंगे न दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां न परिवार होता है, न दोस्त होते हैं, न संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है।